नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी गहरे जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे उन उपदेशों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें कभी भी बाहरी सफलता या भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने का उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें यह बताया कि सच्ची सफलता आंतरिक संतुलन, शांति और आत्म साक्षात्कार में है। तो चलिए, आज हम श्री कृष्ण के उन गहरे संदेशों पर चर्चा करेंगे जो हमें जीवन को सही दिशा में जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कर्म का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने कर्मों पर अधिकार है, उनके परिणामों पर नहीं। यह उपदेश जीवन में हमारे दृष्टिकोण को बदलने का सामर्थ्य रखता है। हम अक्सर परिणामों के बारे में चिंता करते हैं और इसके कारण हम अपने कार्यों में संकोच करते हैं या ठीक से प्रयास नहीं करते। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणामों पर नहीं। यह उपदेश एक गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि जब हम परिणामों से नहीं जुड़ते तो हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं और अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। यदि हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते हैं तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। कर्मों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी पूरी क्षमता से कर्म करने चाहिए और यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। स्वधर्म का पालन। स्वधर्मे निधनम श्रेयम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयम। अपने स्वधर्म में ही मृत्यु श्रेष्ठ है। स्वधर्म का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी और के जीवन को न देखकर अपने जीवन को ही समझना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं वह हमारे स्वधर्म से जुड़ा होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो। स्वधर्म का पालन न केवल हमें मानसिक संतुलन प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलता है। जब हम अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन में न केवल बाहरी सफलता बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यदि हम अपने स्वधर्म से बाहर जाते हैं तो यह हमें आत्मिक अशांति और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। तीसरी, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा, भक्ति मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भक्ति केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव है। भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन के हर पहलू को शुद्ध और दिव्य बना सकते हैं। भक्ति हमें मानसिक शांति देती है और हमें हर समस्या का समाधान दिखाती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं तो वह हमारे जीवन में हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। हमारी समस्याएं छोटी दिखने लगती हैं और हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यह उपदेश हमें विश्वास और आस्था से भरे रखता है। योग का महत्व। योग कर्म सुकौशलम। भगवान श्री कृष्ण ने योग के महत्व को भी गीता में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, योग कर्म सुकौशलम। योग कार्यों में दक्षता है। योग केवल शारीरिक आसनों का नाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जब हम योग के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो हम न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी दृढ़ रहते हैं। योग से न केवल हम शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी संतुलित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि योग हमारे कार्यों में दक्षता और संतुलन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं तो हमें योग को
अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सच्चे जीवन के लक्ष्य की पहचान, सच्चा जीवन वही है जो आत्मा के उद्दीपन से जुड़ा हो। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का संग्रह नहीं है। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के उद्देश्य को पहचानना और उसे पूरा करना है। भौतिक सुख अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मिक संतोष और शांति स्थायी होती है। हमेशा हमें अपने जीवन के लक्ष्य को उच्च रखना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार होता है, तो जीवन में कोई भी समस्या हमें पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन की सच्ची अर्थपूर्णता को पहचानने में मदद करता है। मूल्य और कर्तव्यों की समझ, नैतिकता और धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने गीता में हमें अपने कर्तव्यों और धर्म को समझने का उपदेश दिया। उन्होंने यह कहा कि जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। एक व्यक्ति को न केवल अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी आत्मा के प्रति भी कर्तव्य निभाना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तो हम आत्मिक शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और कर्तव्य की भावना रखते हैं, तो हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। 7वां, मनोबल और संघर्षों से लड़ने का मार्ग। संघर्षों से घबराओ मत। जीवन में कठिनाई और संघर्ष आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि इनसे डरने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा, संघर्षों से घबराओ मत, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें यह सिखाती हैं कि हम कितने सक्षम हैं। जब हम समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जीवन का सही मार्ग वही है जहां हम हर समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं और उसे पार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की शरण में आना, मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब जीवन में कोई संकट आए, तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने हमें यह बताया कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं, तो वह हमारे सारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें विश्वास और धैर्य सिखाता है, क्योंकि जब हम उनका ध्यान करते हैं, तो हमें हर समस्या से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने आत्मिक विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया है, वह हमें न केवल भौतिक सुख बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक शब्द, जो जीवन में सच्चे मार्ग पर चलता है, वह हर स्थिति में संतुष्ट और सफल होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।